एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरुषि नाम की लड़की रहती थी। उसकी आंखों में कोमलता और दिल में दया भरी हुई थी। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी, चाहे वो उसके पड़ोसी हो या गांव के बुजुर्ग। गांव के लोग उसे प्यार से दया की देवी कहते थे। एक सुहावनी सुबह जब सूरज की किरणें धरती को सोने के रंग में रंग रही थीं, आरुषि जंगल की ओर बढ़ी। उसके कदमों की खड़खड़ाहट और ताजी हवा में गुनगुनाते पंछियों की आवाजें अद्भुत लग रही थीं। जैसे ही वो घने जंगल में दाखिल हुई, एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि एक छोटा हिरण, जिसकी आंखों में डर और सहानुभूति थी, एक जाल में फंसा हुआ था। आरुषि का दिल धड़क उठा। उसने बिना समय गंवाए अपनी चाकू निकाली और जाल को काटना शुरू किया। हिरण ने उसे देखकर आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों की तैयारी कर रहा हो। लेकिन आरुषि की दया ने जाल को काट दिया और हिरण आजाद हो गया। धन्यवाद, उसने कहा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस पल में आरुषि ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी मदद ने एक जीवन को बदल दिया। कुछ दिन बीते और गांव में भयानक तूफान आया। आसमान काले बादलों से भर गया और गांव के लोग अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन आरुषि का घर इतने भयंकर तूफान में भी खड़ा नहीं रह सका। घर की दीवारें चटकने लगीं और आरुषि फंस गई। घबराहट उसके मन में घर करने लगी। उसी समय अचानक वह हिरण अपने दोस्तों, एक चंचल बंदर और एक चतुर तोते के साथ वहां पहुंचा। बंदर ने पेड़ों की टहनियों को एक साथ बांधा और तोता ऊंची उड़ान भरकर आरुषि को रास्ता दिखाने लगा। उन तीनों ने मिलकर आरुषि को सुरक्षित बाहर निकालने का एक रास्ता तैयार किया। आरुषि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद से आरुषि ने समझा, भलाई का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसकी दया ने एक जीवन को बचाया और बदले में वह हिरण और उसके दोस्तों ने उसकी जान बचाई। इस अनुभव ने आरुषि के दिल में एक नई सीख भर दी। सच्ची दया और मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे हमेशा लौट कर आती हैं।